नमस्कार, दिव्य ज्योति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देव गुरु बृहस्पति अभी पुष्य नक्षत्र में आ रहे हैं और उसका कर्क राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा जानेंगे आचार्य कुसुमलता त्यागी जी से। नमस्कार मैम। नमस्कार। मेरे सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम कर्क राशि वालों के लिए बताने जा रहे हैं कि कर्क राशि वालों के लिए गुरुदेव का पुष्य नक्षत्र में ये गोचर कैसा रहने वाला है, उनके लिए कौन कौन से अवसर ये खोलने वाले हैं, धन के, लाभ के, संतान के संबंध में, शिक्षा के, और कौन कितने लाभ प्रदान करने वाले हैं और कहाँ कहाँ क्या क्या तरक्की देने वाले हैं। तो कर्क राशि जो है वो चंद्रमा की राशि होती है। काल पुरुष में चौथे घर की राशि होती है। चौथा घर होता है हमारे आराम का, हमारे माता का, मातृभूमि, भूमि का, भवन का, वाहन का, और हमारी सुख शांति का, हमारे हृदय का। तो सुख शांति लेकर, भूमि भवन प्रॉपर्टी लेकर गुरु आपके चले गए हैं लग्न में। अब जब वो लग्न में जाएंगे तो गुरु जैसे प्रभावशाली ग्रह है, जब आपके व्यक्तित्व में ही आके बैठ जाएंगे तो आपका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली हो जाएगा। आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाएगा। जो कुछ बोलने कहने से पहले आप थोड़े घबराते थे, अब आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा कि आप खुल के अपनी बात अच्छे ढंग से लोगों के सामने रख पाएंगे और लोग आपको ध्यान से सुनेंगे और लोगों को लगेगा कि आप बहुत अच्छी सलाह दे रहे हैं। मतलब आप दूसरों को अच्छी सलाह भी देंगे, अपने में लिए भी अच्छे बातें सोचेंगे और दूसरों को भी अच्छी सलाह देंगे। अब सबसे पहले जब गुरु पुष्य नक्षत्र में आ रहे हैं तो मैं बताऊं कि पुष्य नक्षत्र है क्या। पुष्य नक्षत्र शनि देव का नक्षत्र है और ये जो है बहुत पवित्र माना जाता है। ये शुभ कार्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ज्यादातर सारे शुभ कार्य लोग इस दिन संपन्न करना चाहते हैं, क्योंकि इस दिन की शुरुआत करने से, जैसे गाड़ी, भवन, भूमि से संबंधित कार्य हो गए, आपको प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य हो गए, मतलब शादी के अलावा जितने भी शुभ कार्य हैं, गृह प्रवेश हो गया, कोई निर्माण की नींव रखने जा रहे हैं, कोई नया व्यापार बिजनेस खोल रहे हैं, तो उन सब के लिए ये नक्षत्र बहुत शुभ माना जाता है। और गुरु उस नक्षत्र में आगे हो तो शुभता, एक तो नक्षत्र शुभ, ऊपर से देवगुरु बृहस्पति शुभ। एक शुभ ग्रह इतने बड़े शुभ नक्षत्र में आए तो इसके परिणाम अत्यंत शुभ होते हैं और दूरगामी होते हैं, क्योंकि गुरु जो है वो विस्तार के ग्रह हैं, ज्ञान के ग्रह हैं, वो आपको नए नए अवसर के ग्रह हैं, अवसर प्रदान करते हैं, लाभ के ग्रह हैं, लाभ प्रदान करते हैं, धन प्रदान करते हैं और आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने की क्षमता देवगुरु बृहस्पति रखते हैं। क्योंकि अगर वो कुंडली के किसी भी केंद्र भाव में आ जाते हैं तो अकेले बृहस्पति में इतनी क्षमता है कि वो आपकी कुंडली के हजारों दोषों को भी खत्म कर देते हैं, वहां भी शांति ला देते हैं। कर्क राशि में ये उच्च के हुए हैं। कर्क राशि वालों के लिए, जिनका कर्क लग्न है या जिनकी कर्क राशि है, तो आपके लग्न में ये उच्च के हो गए हैं 12 साल बाद। अब 12 साल बाद पूरे प्रसन्न मन से, इतने लंबे समय बाद, गुरु कहाँ आए हैं? अपने मित्र के घर में, बड़े शांति, सुकून, आराम के लिए, कुछ पल शांति के बिताने के लिए। वैसे तो यहाँ ये विश्राम 1 साल का करते हैं, पर ये बहुत जल्दी में है, अतिचारी है, तो ये 5 महीने में भी ही अपने सारे कार्य करके वापस चले जाएंगे, दूसरी राशि में गोचर कर जाएंगे, यानी कि कर्क से निकलकर सिंह में आ जाएंगे। अब पुष्य नक्षत्र जो है वो शनि का नक्षत्र है और गुरु जो है अब शनि के नक्षत्र में आ जाएंगे। पहले गुरु अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु में थे, लेकिन अब वो शनि के नक्षत्र में आएंगे, तो अब उनके कार्यों का प्रभाव पहले से थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। पहले वो जो कर रहे थे वो अपने तरीके से कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें शनि की राशियों का, यानी कि शनि देव का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि वो शनि के नक्षत्र में आए हैं और शनि देव गुरु बृहस्पति के नक्षत्र में है। तो अब वो शनि और उनका आपस में ऐसा तालमेल बना है कि भाई देखो, आप मेरे घर का ख्याल रखना, मैं आपके घर का ख्याल रखूंगा, यानी कि शनिदेव उनके घरों का ख्याल रख रहे हैं और वो अब शनिदेव के घरों का भी ख्याल रखेंगे। तो जो राशियां पूरा शुभ फल प्राप्त नहीं कर पा रही थी शनि की, अब वो उनको भी
शुभ फल प्राप्त होगा देवगुरु की बृहस्पति कृपा से। लेकिन क्योंकि गुरु क्या है, ज्ञान है, शुभता है, विस्तार है, एजुकेशन है, और शनि क्या है, शनि है सबसे पहले तो न्याय के देवता है सबसे पहले, और फिर उसके बाद है वो कर्माधिकारी है। कर्म और लाभ, पहले काम करवाना फिर उसके लाभ प्रदान करवाना, ये शनि के क्षेत्र में आता है, क्योंकि कुंडली के 10वें और 11वें भाव के वो काल पुरुष की कुंडली में स्वामी बनते हैं। तो जब गुरु शनि के नक्षत्र में आएंगे तो क्या करेंगे, उनका संबंध कर्म से भी हो गया और कर्म से जो लाभ प्राप्त हुए हैं उनसे भी हो गया। यानी कि गुरु का ज्ञान अब कर्म करवाने में भी लगेगा, कर्मों में अमृत दृष्टि करेगा और उसके लाभ भी आपको प्राप्त करवाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, शनि धैर्य है, डिसिप्लिन है और जिम्मेदारी है। तो अब गुरु कह रहे हैं कि काम तो आपको अवसर तो देंगे खूब धन लाभ के, और स्थायी अवसर देंगे, स्थायी धन लाभ देंगे, दूरगामी अवसर दूरगामी लाभ प्राप्त होंगे आपको। लेकिन अब वो क्या कह रहे हैं कि आपको मैं ये सब तो दूंगा, लेकिन साथ में आपको शनिदेव के जो कारकत्व हैं, मतलब मेहनत, ईमानदारी, सच्चाई, न्यायप्रियता और धैर्य और जो है जिम्मेदारी, वो सब आपको निभानी पड़ेंगे, तो आपको उसका शुभ फल प्राप्त होगा। तो जब गुरु उच्च अवस्था में यहाँ आए, ये आ गए थे 2 जून को, आपके लग्न में इन्होंने हंस नाम का राजयोग बना दिया। एक राजयोग होता है हंस नाम का, तो ये बहुत बढ़िया राजयोग होता है। और जैसे हंस जो है वो जब दूध पीता है तो दूध पी जाता है और पानी छोड़ देता है। तो ये राजयोग क्या करेगा कि आप अच्छी अच्छी चीजों को अपना लेंगे और कचरे को छोड़ देंगे। यानी कि जो भी डिपार्टमेंट में गुरु देखेंगे इस वक्त, जो इनके अंडर में है और जहां ये दृष्टि डालेंगे, वहां से आप कचरा निकाल देंगे और अच्छी बातें आत्मसात कर लेंगे। तो ये तो इनका यहाँ पे, अब ये तो अब तक ये तो मैंने हंस का बताया। अब क्या हुआ, ये उच्च के तो थे ही, लेकिन 18 तारीख से ये 5 डिग्री में आ गए हैं और अब ये हो गए हैं परम उच्च के। कर्क राशि में ये परम उच्च के हो गए हैं। परम उच्च, एक तो हो गया नीच, एक हो गया सामान्य, एक हो गया उच्च। तो उच्च से ही हम इतनी उम्मीद रख रहे थे, अब हो गए हैं परम उच्च, यानी कि अपनी उच्चता के शिखर पर हैं। अब जब देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के देवता, बुद्धि के देवता, धर्म के देवता, धन के देवता, परिवार को सही चलाने वाले, संतान के और पति सुख भी इनसे ही मिलता है, उन सब के देवता जब आपके लग्न में चले गए हैं परम उच्च होके, तो ये क्या करेंगे, इन सब क्षेत्रों में उच्चता प्रदान करेंगे, साथ में शनि के मेल के साथ। तो ये पुष्य नक्षत्र क्या होता है कि पुष्य का मतलब होता है पोषण और वृद्धि और संरक्षण। तो गुरु आ गए हैं आपका पोषण करने के लिए भी, आपके कामों में वृद्धि देने के लिए भी और उनका संरक्षण करने के लिए भी। पुष्य का सिंबल भी कुछ, हाँ, इनका सिंबल होता है गाय के थन पुष्य का। तो जैसे गाय के थन से क्या मिलता है, दूध, पोषण। हाँ, और दूध क्या करता है, दूध से उसका बछड़ा भी बड़ा होता है, पी के तंदुरुस्त होता है, स्वस्थ होता है। और जो भी लोग, हम सब लोग जो गाय का दूध पीते हैं वो भी क्या होते हैं, पोषित होते हैं, स्वस्थ होते हैं। तो जब कोई बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, तो कहते हैं इसे गाय का दूध पिलाओ। कोई बीमार शिमार होता है, बूढ़ा बुजुर्ग, भाई इसको गाय का दूध पिलाओ, ठीक हो जाएंगे। गाय का घी खिलाओ, सेहत अच्छी हो जाएगी। तो गाय के दूध में, घी में, सब में बहुत ताकत है। तो गाय के थनों से क्या होता है, पोषण। बछड़े का तो होता ही होता है, समाज का भी, के लोगों का भी पोषण होता है। तो उस नक्षत्र में तो ये आ गए हैं पोषण करने वाले में, वृद्धि के नक्षत्र में। और वो एक कल्प वृक्ष के समान भी है इसका जो है। तो कल्प वृक्ष क्या होता है कि जहां बैठ के हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, इसके नीचे बैठ के। तो अब जब गुरु यहाँ पे आ गए हैं परम उच्च की स्थिति में, तो इन्होंने आपके सारे जो भी इनके डिपार्टमेंट हैं उनके लिए परम लाभ के दरवाजे खोल दिए हैं, हर क्षेत्र से आपको अवसर प्रदान कर दिए हैं। अब आपको जरूरत है उस क्षेत्र में
शुभारंभ करने की, क्योंकि पुष्य नक्षत्र में किए गए कार्य बहुत फलित होते हैं और लंबे समय तक उनका लाभ मिलता है। आप जमीन खरीद सकते हैं, जिस भूमि खरीद सकते हैं, संपत्ति खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, या कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं सेविंग के लिए, वो भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बस यहाँ पे आपको क्या करना है, गुरु सब जगह फल मैं बताऊंगी अभी क्या क्या करेंगे। यहाँ पे गुरु, मैंने अभी पिछले एपिसोड में बताया कि गुरु जहाँ बैठते हैं, क्योंकि गुरु बहुत ज्ञानी है ना, सब इनकी बात ध्यान से सुनते हैं, तो कभी कभी एक अहंकार की सी भावना आ जाती है कि मैं ही सबसे ज्ञानी हूँ, बाकी सब लोगों को इतना ज्ञान नहीं है। तो बस आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कर्क राशि वालों, कि आपको इतना अच्छा अच्छा आप करेंगे, ज्ञान भी आपके अंदर बहुत मात्रा में इस समय तेजी से आपका ज्ञान काम करेगा और लोगों को भी ज्ञान दोगे, सलाह दोगे अच्छी, आत्मविश्वास बहुत बढ़ चढ़ के होगा, लेकिन आप उस पर थोड़ा सा कंट्रोल रखें, मतलब घमंड ना करें, नॉर्मली रहें। अब मैं बताती हूँ कि गुरु यहाँ बैठकर पांचवी दृष्टि से क्या करेंगे। इनके पास 3 दृष्टियां ना, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो 5वीं दृष्टि, सबसे बड़ी बात, पहले दृष्टि बताने से पहले मैं ये बता दूं कि जब गुरु लग्न में बैठते हैं तो ये धर्म का भाव होता है, तो तीनों धर्म के भाव एक्टिवेट हो गए। ये भी धर्म का भाव होता है, ये भी धर्म का भाव होता है और ये भी धर्म का भाव होता है। जब 3 धर्म त्रिकोण एक्टिवेट हो गए तो समझो कि आपका जीवन जो है, आप जो भी कितने मंगल कार्य होंगे वहां, समझ, धार्मिक कार्य, मंगल कार्य, मतलब वहां मंगल ही मंगल हो गया, क्योंकि ये एक्टिवेट हुए हैं धर्म के भाव। और वो भाव भी जब गुरु के जो जो राशि होती है वो भाव भी उसी के साथ एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे यहाँ 9 नंबर है तो ये भी एक्टिवेट हो जाएगा, ये भाग्य है, ये भी एक्टिवेट हो जाएगा, 12 नंबर की राशि। तो गुरु जो है, विद्या बुद्धि तो इनके कंट्रोल पंचम भाव है, तो ये भी एक्टिवेट हो जाएगा, सप्तम भाव एक्टिवेट हो जाएगा। धन के कारक हैं तो ये भी धन का भाव भी एक्टिवेट हो जाएगा। और जहां, क्योंकि शनि से आजकल इनका वो चल रहा है, क्या बोलते हैं ना आपस में, गठबंधन, हाँ, वो उनके घर में, वो उनके घर में, तुम मेरा फायदा करो, मैं तुम्हारा फायदा करूं। शनि बैठे हैं देखो इनके घर, मीन राशि में, भाग्य भाव में शनि बैठे हैं इन्होंने, और गुरु बैठे हैं इनके नक्षत्र में। तो अब गठबंधन इतना मजबूत है कि ज्ञान और फिर ज्ञान और कर्म, धर्म और कर्म का मजबूत मेल है। अब उसके मेल से आप क्या क्या नहीं कर सकते हो, जब आपके पास कर्म का मेल भी, कर्म भी आ जाए और धर्म भी आ जाए और आपका भाग्य भी साथ दे, तो ये मिल जाएंगे तो आपकी मेहनत भी बढ़ जाएगी, आप सब कुछ कर डालेंगे। शनि का परिश्रम मिल जाए आपको, शनि का अनुशासन मिल जाए, शनि की जिम्मेदारियां मिल जाए और गुरु का ज्ञान, तो आपके लिए दोनों मिलके अब अवसर आपके लिए पहले से और कई गुना ज्यादा बेहतर हो गए हैं। क्योंकि पहले तो ये अपने नक्षत्र में थे, अब ये शनि के नक्षत्र में है, तो शनि वाले जो डिपार्टमेंट थे, अब तक तो ये अपने घरों को फायदा पहुंचा रहे थे, यहाँ तो इनकी दृष्टि ही नहीं है और ये शनि की राशि है, यहाँ पे दृष्टि भी हो तो शनि की राशि है, तो उतना बढ़िया फल गुरु नहीं देते हैं शनि को। लेकिन अब क्योंकि वो शनि के नक्षत्र में है, तो अब आप 2 राशि वालों के भी बल्ले बल्ले हो गई, मकर राशि वाले और कुंभ राशि वाले, यानी कि उनका भी कल्याण उतना ही होने वाला है जितना कि देवगुरु बृहस्पति अपने मित्रों की राशियों में जब फल दे रहे थे, अब सबको वो अच्छा फल देंगे। तो जब वो 5वीं दृष्टि से यहाँ संतान भाव को देखेंगे, क्योंकि चौथी राशि परिवार की और हमारे पारिवारिक सुख की होती है, सुखेश है, लाभ की, प्रॉपर्टी की होती है, लग्न में आ गई तो परिवार के सुख को ये बढ़ा देंगे और यहाँ खुद भी बड़ा शांत महसूस करेंगे, क्योंकि राशि तो वही है ना, कर्क भावना प्रधान राशि है, आराम की राशि है, शांति की राशि है। और एक बात मैं आपको फिर बता दूं, मैं कभी फिर बाद में भूल जाऊं, ये आराम की राशि होती है। कर्क राशि वाले आराम पसंद बहुत होते हैं, उनको मेहनत करना कम पसंद होता है, क्योंकि ये चंद्रमा की राशि है। तो चंद्रमा क्या है, रानी। अब रानी को तो आराम करना, आराम से लेटना, आराम से खाना पीना, सोना, घूमना, यही पसंद होता है उसको। तो कर्क राशि वाले मोस्टली ज्यादा मेहनत नहीं कर पाते हैं, वो भावना से ज्यादा काम कर पाते हैं, लेकिन और दिमाग से भी ज्यादा कर लेंगे, जैसे गुरु अग्नि के हो गए, लेकिन उनसे कठोर परिश्रम नहीं होता। पर अब
शनि का भी साथ मिलेगा तो वो थोड़ी मेहनत भी करेंगे कर पाएंगे। जितना भी वो कर पाएंगे। तो आपसे एक गुजारिश है कि आप इस समय आलसी ना बन जाएं। ज्यादा आराम के चक्कर में कभी आपने जो इतने बढ़िया अवसर देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव मिलकर आपके लिए खोल रहे हैं, उनका आप फायदा जरूर उठाएं, कहीं वेस्ट चले जाएं। और दूसरी बात मैं अभी बता दूं आपको ये कि ये जो गुरु हैं, ये 15 तारीख को यानी कि 15 जुलाई को ये सूर्य के साथ रहेंगे, सूर्य आ जाएंगे तो ये अस्त हो जाएंगे और 13 अगस्त तक ये अस्त रहेंगे। तो 1 महीने में नए शुभ मांगलिक कार्य नहीं ना करें, स्थगित रखें तो ठीक रहेगा। अब हम आए गुरु की 5वीं दृष्टि। 5वीं दृष्टि पे। ये क्या है? यहाँ मंगल की राशि है। मंगल इनके परम मित्र हैं और ये संतान, विद्या, बुद्धि, विवेक, दूर दूर की सोच नहीं होती, दूरदर्शिता, दूरदर्शिता का को है। तो जब गुरु यहाँ दृष्टि डालेंगे तो आपकी दूरदर्शिता बढ़ जाएगी, आपका जो बुद्धि है वो बढ़ जाएगी। ये पंचम भाव बुद्धि का भी होता है, विवेक का भी होता है और आपके एजुकेशन का भी होता है, आपकी संतान का होता है, आपकी रिलेशनशिप का होता है। तो वहां पर आपकी दूरदृष्टि बढ़ जाएगी। आप जो एजुकेशन ले रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, या आपकी संतान जो पढ़ रही है तो पढ़ा रहे हैं, उसमें भी आप अच्छे से सोच पाएंगे, अच्छे से उनको कहाँ एडमिशन दिलाना है, कौन सी पढ़ाई करानी है, इस समय आपको समझ में आ जाएगा। कौन से स्कूल में एडमिशन दिलवाना है, कौन से हॉस्टल में रखना है, सब आपको यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति। रिलेशनशिप में देवगुरु बृहस्पति है तो रिलेशनशिप भी आप बड़े ज्ञान के साथ सोच समझ के, गुरु पवित्र ग्रह हैं, पवित्रता के साथ, मतलब आप जो रिलेशन बनाएंगे वो आपके बिल्कुल मतलब बहुत समझदारी पूर्ण रिलेशन होंगे और उनमें एक पवित्रता होगी रिलेशन में, मतलब दिल की राशि पे है ना, दिल से बनाए हुए रिलेशन होंगे, सच्चे रिलेशन होंगे वो। और संतान की प्राप्ति हो सकती है, वो बृहस्पति की पंचम दृष्टि है। अगर आप संतान चाहते हैं तो संतान भी इस समय दे सकते हैं। अगर आप संतान से मतलब ये जो भी बताया मैंने एजुकेशन का, टैलेंट का, कोई मतलब क्रिएटिव भाव है ना, कोई क्रिएटिविटी के क्षेत्र में है तो वहां ये आपको बढ़ा देंगे, यानी कि इस भाव से संबंधित नए अवसर आपको प्रदान करेंगे। पुराने पुराने जो आपके पहले कोई रिलेशन थे जो बीच में खत्म हो गए थे, वो भी दोबारा से ताजे होके आ सकते हैं। तो ये तो हो गया, आपका विवेक बढ़ाएंगे, बुद्धि से, विवेक से आपके और बहुत रास्ते खोलेंगे वो। अब इनकी जो दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी मकर राशि पे। ये है शनिदेव की अपनी पहली राशि, कर्म क्षेत्र की राशि। तो ये कर्म की राशि है, गुरु की वहां दृष्टि है और दाम्पत्य जीवन की राशि है, यानी कि ये तो प्रेम है और ये विवाह है। तो जब गुरु की दृष्टि वहां पड़ेगी तो इस समय आपका विवाह भी, वो विवाह तो अभी ज्यादा दिन विवाह के लिए नहीं बचे हैं क्योंकि गुरु अस्त हो जाएंगे, पर विवाह के लिए तैयारी करवा सकती है कि आपको कोई अच्छा जीवन साथी समझ में आ जाए, तो वो हो सकता है यहाँ पे। और वैवाहिक जीवन क्योंकि गुरु शांति में बैठे हैं, भावना की राशि में, वहां से दृष्टि डाल रहे हैं, तो जहां ये दृष्टि डाल रहे हैं तो दृष्टि में भी वो शांति है, आराम है, सुकून है, तो यहाँ भी पूरा आराम देंगे इस भाव को भी। जो पार्टनर है, जो आपका व्यापार है, जो दैनिक रोजगार है, वहां भी ये आपको शांति से काम करने का मौका मिलेगा। हाँ, नए अवसर देंगे तो ये व्यापार को बढ़ा सकते हैं आपके। आप उसमें कुछ और, जैसे होता है ना कि एक दुकान से 2 दुकान कर ली, एक फैक्ट्री से 2 फैक्ट्री कर ली, आप इस समय ऐसा कुछ सोच सकते हैं, मतलब आपका जो व्यापार का क्षेत्र है वो बढ़ सकता है। वो पुराने जो लोग गए हैं पहले आपके साथ थे, जैसे दुकान में काम करने वाले वर्कर होते हैं, जो भी दुकान में हो गया, फैक्ट्री में हो गया, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके साथ पार्टनरशिप होती है हमारी, तो वो जैसे पुराने चले गए थे, अब इस समय वो लौट के आ सकते हैं। तो ये सप्तम भाव से संबंधित गुरु करेंगे। लेकिन साथ में गुरु ये भी बता रहे हैं कि जो जो भाव पे वो दृष्टि डालेंगे या जो शनि के भाव हैं, वो जिम्मेदारियां भी आपको वहां की निभानी पड़ेंगी अच्छे से, जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ेगा। यानी कि इस समय संतान से संबंधित कोई ऐसी जिम्मेदारी आप पे जो पहले नहीं थी,
आती है ना कि अब बच्चा वहां बाहर भेजना पड़ा, अचानक से जिम्मेदारी, संतान से संबंधित कोई, शिक्षा से संबंधित कोई जिम्मेदारी बढ़ सकती है। मान लिया आपके यहाँ संतान पैदा हो गई तो भी जिम्मेदारी बढ़ गई। मान लिया आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है तो भी जिम्मेदारी बढ़ गई कि उसकी केयर करना, ध्यान करना, तो यहाँ से भी जिम्मेदारी बढ़ेंगी। अचानक धन लाभ है और दूरगामी सोच, तो यहाँ पर भी आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। और यहाँ भी व्यापार में, दाम्पत्य जीवन में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। तो जिम्मेदारियों के लिए तो कंधे तैयार कर लीजिए आप अपने, जिम्मेदारियां तो बढ़ने वाली है। और फिर गुरु की जो नवी दृष्टि होती है वो इनके भाग्य भाव में है। तो इन्होंने सारे जो है डिपार्टमेंट तो अच्छे अच्छे इस समय अपने कंट्रोल में कर रखे हैं। भाई खुद लग्न, लग्न सबसे बढ़िया चीज है। पहले तो हम स्वस्थ हैं, ठीक हैं, तो ही तो हम कुछ काम करेंगे। यानी कि जब गुरु यहाँ रहेंगे तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, आपका व्यक्तित्व जो है प्रभावशाली हो जाएगा, कोई छोटे मोटे रोग थे वो ठीक हो जाएंगे। और जब यहाँ देखेंगे तो संतान बीमार थी, कोई तबीयत खराब थी, या रिलेशनशिप में जो जिससे आपका गड़बड़ थी या उनको कोई तकलीफ थी, वो सब ठीक हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि अमृत दृष्टि होगी ना। और यहाँ मान लिया पत्नी की तबीयत खराब थी या पत्नी से विचारों का मतभेद चल रहा था कुछ लंबे समय से, तो वो सब ठीक हो जाएगा, एकदम शांति आ जाएगी, आराम आ जाएगा। लेकिन उन शांतियों को बनाए रखने के लिए जिम्मेदारियां तो कुछ ना कुछ निभानी पड़ेगी ना। अब देवगुरु बृहस्पति की 9th हाउस पे दृष्टि आई, ये है इनके भाग्य भाव की दृष्टि। इनका अपना घर है, धर्म का, ज्ञान का, विदेश यात्राओं का, धार्मिक यात्राओं का, पिता का, तो इन सब से संबंधित आप काम करेंगे जिसमें आपका भाग्य पूरी तरह साथ देगा, क्योंकि वहां शनिदेव बैठे हैं इनके घर में और ये शनि के नक्षत्र में बैठे हैं। तो अब ये क्या करेंगे कि शनि के जो 2 घर हैं, ये तो इनका अपना ही घर है, इसका तो ये वृद्धि करेंगे, वृद्धि करवाने के लिए आए ना, यहाँ से भाग्य के नए नए अवसर खुलेंगे, लाभ के नए नए अवसर देंगे आपको। लेकिन जो इनकी मकर और कुंभ राशि है, जिन पे शायद पहले ये इतना ध्यान नहीं दे रहे थे, अब इनकी ये, अब इनका दिल जो है ऐसा हो गया है उनके नक्षत्र बैठ के शनि के में, कि ये अब उन पे भी पूरा वैसा ही ध्यान देंगे, वैसी ही अमृत दृष्टि देंगे जैसे कि ये अपनी मित्र राशियों पर ले रहे हैं। अब ये जो अष्टम भाव है ना, ये शनि का घर है, तो शनि यहाँ पर सप्तमेश और अष्टमेश बन के यहाँ गए हैं। तो शनि सप्तम के भाव के स्वामी होकर त्रिकोण में चले गए, भाग्य में चले गए, और ऊपर से गुरु की दृष्टि हो गई है। यानी कि सप्तमेश से जीवन साथी से लाभ दिला देंगे, भाग्य से जीवन साथी को लाभ हो जाएगा, पार्टनर जो बिजनेस व्यापार में पार्टनर थे उनसे लाभ दिला देंगे भाग्य की वजह से, और आपके भाग्य की वजह से उनको भी लाभ हो जाएगा। मतलब दोनों को ही संतोष रहेगा। ऐसा नहीं है कि केवल हमने स्वार्थवश अपना अपना भला कर लिया, हमारे साथ जो जुड़े लोग हैं उनका भी फायदा होगा। अष्टम से संबंधित जो भी लाभ है, यानी कि अचानक धन का है, ये अचानक धन प्राप्ति का है। राहु तो यहाँ है ही, वो तो अचानक देते ही हैं, लेकिन अब गुरु की भी इन पर सामान्य अमृत दृष्टि रहेगी एक तरह से। शनि के घरों को भी वो पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, पूरा सहयोग दे रहे हैं। तो आपको अचानक से धन लाभ हो सकता है, अचानक से आपको पिछड़े हुए पुराने अपने कोई गुरु मिल सकते हैं, अचानक से आपका कोई धर्म से संबंधित कार्य पूरा हो सकता है, कोई पीएचडी पूरी हो सकती है, कोई रिसर्च वर्क पूरा हो सकता है, और ससुराल में किसी को दिक्कत चल रही थी तो वो वहां पर ठीक हो सकती है। ससुराल वालों से आपको सपोर्ट मिल सकता है, आपसे ससुराल वालों को सपोर्ट मिल सकता है, तो ससुराल से भी आपके रिलेशन ये अच्छे करवा देंगे। गुप्त विद्याओं से, गुप्त धन से, गुप्त बातों से, गुप्त मित्रों से ये आपको फायदा करवा देंगे। तो इन्होंने पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव, ये तो इनके फल तो दिए ही हैं, और चतुर्थ का ये देंगे क्योंकि चौथी राशि पर ये है ही है। धन का ये देते ही हैं, धन में, धन के आय के और धन के अनेक साधन ये खोल देंगे। और आपकी जो इच्छा अभिलाषाएं थी, जब आप यहाँ पे हो, गुरु यहाँ बैठे हैं, तो आपके धन से संबंधित, आपके परिवार से संबंधित, आपके बच्चों से संबंधित, आपके पार्टनर से संबंधित, आपके कर्म क्षेत्र से संबंधित जो भी इच्छा अभिलाषाएं थी, अब शनि और गुरु मिलके
आपके पूरी पूर्ण करेंगे, करेंगे। क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि कहाँ है? आपके लाभ और इच्छाकांक्षाओं के भाव में। गुरु भी जो है इस समय आपकी सारी इच्छाकांक्षाओं को पूर्ण करेंगे और आपके कार्य क्षेत्र को बढ़ाएंगे। विस्तृत करेंगे। तो कर्क राशि वालों, बस आपको एक तो घमंड से बचना है और एक आपको आलस से बचना है, और अपने काम में लग जाइए। जो भी आपको अपनी योजना बना लीजिए। आप जो भी इस समय करेंगे उनके आपको शुभ फल अचानक से जरूर तो मिलेंगे, हाँ। लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन दूरगामी लाभ मिलेंगे, और वो जो भी लाभ होंगे वो स्थायी होंगे, परमानेंट होंगे। बस, पर मैं ये बता देना चाहती हूँ कि ये जो मेरा प्रेडिक्शन है ना किसी भी राशि के लिए, ये जनरल प्रेडिक्शन है, जिसकी मतलब राशि या लग्न से थोड़ा मिल सकता है, लेकिन सबकी राशि पता नहीं, आपका चंद्रमा यहाँ पे बैठा है, इस घर में बैठा है, कहाँ बैठा है, आपकी लग्न क्या है, आपकी तो उस हिसाब से तो मैं बताएं। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि अगर आपका कर्क लग्न है, कर्क राशि है, तो काफी हद तक आपसे मैच करेगा। आपका गुरु अगर यहाँ है तो आपके लिए राशिफल बिल्कुल बढ़िया है। और अगर आपका नक्षत्र पुष्य है, क्योंकि पुष्य नक्षत्र की बात करें, तो भी आपको बहुत हद तक जो मैं बता रही हूँ वैसा ही प्रेडिक्शन रहेगा। और अगर आप पे गुरु की महादशा चल रही है तो भी ये काफी हद तक आपके साथ सूट करेगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ कर्क राशि वालों, आपके लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद और नमस्कार।